नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे AUM के बारे में, एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल है और इंस्टाग्राम पे मुझसे लोग यही इसके बारे में पूछते हैं या व्हाट्सएप पे कि ये AUM का क्या चक्कर है भाई, कि स्मॉल कैप में AUM कितने से ज़्यादा हो जाए तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, उसमें से पैसे निकालने में मुश्किल हो जाता है, या फिर वो मिड कैप में AUM कितना ज़्यादा बढ़ जाए तो वो हमें थोड़ा सोचना पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। डेडिकेटेड ये वीडियो AUM के बारे में है, एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में है। तो इस वीडियो को गाइस एंड तक देखना, अच्छे से आप समझ जाओगे कि क्या है और ये AUM का जो फंडा है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ कि AUM का मतलब क्या है। AUM होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि किसी भी म्यूचुअल फंड में कितने लोगों ने अभी तक उसमें इन्वेस्टेड किया है, वो फंड मैनेजर कितना पैसा अभी आपका हैंडल कर रहा है, कितने लोगों का पैसा हैंडल कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो ये उससे पता चल जाता है, AUM के साइज से पता चल जाता है। बिकॉज जो भी फंड अच्छा परफॉर्म करेगा पुराने पिछले सालों में, क्या होगा कि बहुत लोग उसमें फिर अपने पैसे को डालने लगेंगे, तो उसका AUM साइज बढ़ते जाता है। लेकिन और गाइज, आप किसी भी यूट्यूबर का या फिर कहीं से भी आप पढ़ेंगे कुछ भी, तो आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर आएगा कि इस फंड में इन्वेस्ट मत करो भाई, इसका AUM बढ़ गया है। तो ये प्रॉब्लम आपको हमेशा आता होगा। तो एक पल के लिए आप भी सोचते होंगे कि एक आइडियल AUM क्या है। तो इस वीडियो में मैं वही आंसर करने वाला हूँ कि एक आइडियल AUM क्या है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पे न्यू है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस। तो अगर आपका स्मॉल कैप है गाइस, स्मॉल कैप में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपका AUM होना चाहिए 1000 करोड़ से 3000 करोड़ के आसपास। इतना AUM होना चाहिए, तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि अगर स्मॉल कैप में 5000 करोड़ से ज़्यादा अगर उसका AUM बढ़ गया तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है उस फंड को संभालना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है उसमें और बहुत ज़्यादा पैसा इनफ्लो तो आ रहा है, लेकिन उसे इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। इस वजह से गाइज, एक 1000 से अगर 3000 के बीच में हो, यानी कि अगर 1000 पे अगर आप निपॉन में जाएंगे तो मे भी हो सकता है इससे ज़्यादा बड़ा हो उसका AUM। तो आपको देखना होगा निपॉन का स्मॉल कैप भी अच्छा था, लेकिन एक्सिस का स्मॉल कैप भी अच्छा था, लेकिन वो अच्छा था इसलिए बहुत लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करने लगे, इस वजह से AUM बढ़ गया। और ये लोग होते हैं गाइस कि अपना इनफ्लो बंद भी नहीं करेंगे। कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो क्या करते हैं कि अपना इस चीज़ को हैंडल करने के लिए अपना इनफ्लो को कम कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिराई एसेट इमर्जिंग का लार्ज एंड मिड कैप वाला जो कैटेगरी का म्यूचुअल फंड था, इसने क्या किया कि इनफ्लो बंद कर दिया अपना। इसने वन टाइम इन्वेस्टमेंट को टोटली बंद कर दिया, और अगर ये कोई SIP भी करना चाहता है तो वो 2500 से ज़्यादा SIP नहीं कर सकता है एक आदमी। तो ये उन्होंने अपना इनिशिएटिव लिया है ताकि उनको खुद से कम पैसे आए तो वो हैंडल करना थोड़ा आसानी हो उनके लिए। लेकिन जो स्मॉल कैप वाले होते हैं भाई, नहीं होता उनसे, एक तो संभलता नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, ऊपर से वो लोग कम भी नहीं करते इनफ्लो, तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। आप चाहोगे कि पैसे को निकालना तो आप वो निकाल नहीं पाओगे। इसलिए फॉर स्मॉल कैप अराउंड 1000 करोड़ से 3000 करोड़ का अगर अमाउंट है तो ठीक है, मैनेजेबल है। 5000 से अगर ज़्यादा है तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं गाइस मिड कैप के बारे में कि मिड कैप का AUM कितना होना चाहिए। दोस्तों, रीक्लासिफिकेशन के बाद जो हमारा मिड कैप का जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है सेबी के नए गाइडलाइंस के कारण। अगर कोई भी मिड कैप है उसमें मिनिमम 1000 करोड़ होना चाहिए, तभी आप उसमें जाओ। अगर इससे कम है किसी भी म्यूचुअल फंड में तो आप उसमें मत जाओ, क्योंकि उसमें बहुत लोगों ने अभी ट्रस्ट नहीं किया, इसलिए उसका AUM कम है, इसलिए उसके रिटर्न्स में हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। तो आप कम से कम 1000 करोड़ हो उस वाले म्यूचुअल फंड में आप जाओ तभी। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7000 करोड़ तक होना चाहिए, इनके बीच में है अगर, तो आप इसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो इस वाले म्यूचुअल फंड में मिड कैप के कैटेगरीज में। ठीक है गाइज, अगर मिड कैप का 10,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है गाइज उसको हैंडल करना। इसलिए 1 से 7 के बीच में हो तो थोड़ा सा मैनेजेबल है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका 10,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, अपने पोर्टफोलियो को रीएलोकेशन की ज़रूरत है। अब हम लोग बात करते हैं गाइज लार्ज कैप कैटेगरीज की। दोस्तों, लार्ज कैप कैटेगरीज में ये प्रॉब्लम AUM का प्रॉब्लम नहीं होता है गाइज, बिल्कुल नहीं होता है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है जिसमें कम से कम 2000 करोड़ हो, ये कम से कम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है,
30,000 करोड़ भी हो सकता है। ये मैनेजेबल है क्योंकि ये लार्ज कैप कैटेगरीज का है। तो लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हो कोई भी, तो आपको AUM का कोई प्रॉब्लम नहीं लेना, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं वो भी बहुत ही, उनके शेयर प्राइस थोड़े से ज़्यादा हैं। तो ये लार्ज कैप वाले को हैंडल करना, AUM को हैंडल करना इतना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप। सो गाइस, इस वीडियो से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा AUM कितना होना चाहिए। और दोस्तों, ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ ये बिल्कुल एक एक्सपर्ट ने कहा है। उन एक्सपर्ट का वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब उस वीडियो को आप प्ले करेंगे, उसके किस टाइम फ्रेम में ये बात कहा गया, AUM के बारे में जिक्र है, वो AUM के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा। अगर आप इसके और डिटेल में जानना चाहते हो कि, तो वो भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस, इसमें एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक प्रोज एंड कॉन्स, इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस भी है, वो भी आपको बताऊंगा, और इसके साथ साथ एक सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सो आपने क्या किया कि आपको पता चलेगा कि लार्ज कैप कैटेगरी में AUM का प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सजेस्ट करते हैं, इवन मैं भी इस चीज़ को मानता हूं कि अगर आपको लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए इंडेक्स फंड बहुत ही बेस्ट है फॉर ए लॉन्ग टर्म, क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशो भी कम होता है और यूनिवर्स भी छोटा है। तो जो भी अगर फंड मैनेजर को भी करना होगा उसमें इन्वेस्ट एक्टिव म्यूचुअल फंड में भी, तो भी वो उसी इन यूनिवर्स में जाएगा जो कि एक टॉप मार्केट, टॉप 100 कंपनीज का यूनिवर्स है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता है गाइस, कि जो सेंसेक्स प्लान है, जो इंडेक्स फंड है, वो प्योरली बेस्ड होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। अगर किसी भी स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गया, जैसे कि अगर मान लो आप टाटा मोटर्स का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन था X, तो क्या हुआ कि वो उस इंडेक्स में है, अगर उसका उस नंबर से कम हो जाता है तो उसे उस इंडेक्स में बाहर कर दिया जाएगा। उस पर्टिकुलर शेयर प्राइस से, उस पर्टिकुलर मार्केट कैपिटलाइजेशन से अगर उसका कम हो जाता है तो उसे इंडेक्स फंड से निकाल दिया जाएगा। तो मजबूरन जिस टाइम पे आपको उस शेयर प्राइस को खरीदना था उस टाइम पे आप उसे बेच रहे होगे। आपका फंड मैनेजर, आपका जो भी इंडेक्स फंड है, वो उस फंड को, वो उस स्टॉक को बेच रहा होगा उस टाइम पे। सो ये सबसे बड़ा एक डिमेरिट लगता है। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो अगर आप प्योरली लार्ज कैप लोगे तो भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि उसमें ये AUM का और ये इंडेक्स फंड का जो अभी मैंने बताया। मिड कैप लोगे तो भी यूनिवर्स छोटा है। तो अब इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, और ये मैंने भी यूज़ करता हूँ अपने लिए। सो मैं अपनी एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि रादर कि आप एक इंडेक्स फंड ले रहे हो लार्ज कैप के लिए और एक अलग से ले रहे हो मिड कैप के लिए, आप एक लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हो, ठीक है गाइस। एक्टिवली मैनेज फंड लार्ज एंड मिड कैप, यानी कि मैंने लिया है, जो मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा ही एसेट का इमर्जिंग वाला मैंने प्लान लिया। ये कोई भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये जस्ट मैंने लिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरे पोर्टफोलियो को चेक भी कर सकते हो। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट, जो भी आपको चाहिए होगा या जो भी आपको हेल्प चाहिए होगा। सो आप एक लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हो एक्टिवली मैनेज फंड। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि अब क्या होगा कि यूनिवर्स बड़ा हो जाएगा। अब कभी भी मार्केट अगर कम हो रहा है, अगर सेंसेक्स नीचे गिर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो फंड मैनेजर लार्ज कैप को बेच के क्या करेगा गाइस, कि आपके मिड कैप को ले लेगा। और जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा सेंसेक्स, तो वो ऑटोमेटिकली एक आपके मिड कैप को बेच के सेंसेक्स ले लेगा, लार्ज कैप्स को ले लेगा। तो इस वजह से क्या होगा, क्या ओवरऑल आप सेफ रहोगे, ठीक है। और ये मेरा एसेट का इमर्जिंग वाला जो लार्ज एंड मिड कैप की मैं बात कर रहा हूँ, ये वही है जिन्होंने अपना इनफ्लो बंद कर दिया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। सो ये बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो गाइस। और अगर आपको इसके अलावा कोई भी और सजेशन है जो आप मुझे देना चाहते हो, जो कि आप मुझे ऐड ऑन करवाना चाहते हो इस वीडियो में, तो आप वो भी दे सकते हो, और मैं आपके सबके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स करता हूं। जो कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिएगा गाइस। और गाइस, अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो आप मेरे लिंक से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ग्रो जीरोधा अपस्टॉक, किसी में भी अपना आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं गाइस। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।